पहले के जमाने में भारतीय घरों में वित्त संबंधी फाइनेंशियल संबंधी जो भी डिसीजन लेने होते थे वो घर के जो पति थे, जो बड़े थे, वही लेते थे। और जो औरतें होती थी उनको बस घरेलू काम के लिए रखा जाता था, वो वही करती थी। वो उतना ध्यान भी नहीं देती थी कि कहाँ किस चीज़ के बारे में, किन पैसों के बारे में बात हो रही। लेकिन आजकल जमाना बदल गया है। आजकल औरतें कमाती भी हैं और अपने घर के वित्तीय संबंधित, फाइनेंस संबंधित बड़े से बड़े फैसला को भी बहुत अच्छे तरीके से लेती हैं। दोस्तों, अगर दोनों पति पत्नी मिल के कोई भी डिसीजन घर के लिए लेते हैं तो वो घर जो है आगे बरकत भी करता है और उन पति पत्नी को अपनी जिंदगी में पैसों से संबंधित कोई भी मुसीबत का सामना करना नहीं पड़ता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ फिट टू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि जो ये हम जद्दोजहद से मतलब हमेशा घिरे रहते हैं और हमेशा सोचते रहते हैं कि घर कैसे चलाएं, घर के पैसे कैसे बचाएं, फिर इन बचाए हुए पैसों का क्या करें। और अक्सर मेरे पास ज़्यादा कमेंट जो है ना वो मेरी बहनों के ही आते हैं और वही ज़्यादा मतलब कि मुझे लगता है कि सोचते भी हैं। और हम लेडीज़, मैं भी बहुत कुछ सोचती हूँ घर के बारे में। तो ऐसा है ना कि अगर जेंट्स जो है वो नहीं बोल रहे हैं या नहीं कमेंट कर रहे हैं तो ऐसी बात नहीं है कि उनको नहीं सोचना है, वो भी सोचते हैं। लेकिन वो बहुत सारी बातें ऐसी होती है ना जो मतलब डिस्कस नहीं करते हैं, उनका कोई भी रीज़न हो। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि अगर आपको अपने घर को बेहतर तरीके से चलाना है ना, तो आज जो मैं आप लोग को चार टिप्स बताने वाली हूँ, इसको आजमाइए और इस चीज़ पे विचार कीजिएगा। और मुझे बाद में ये भी कमेंट करके बताइएगा कि इन चारों टिप्स में से आपको कौन सा बेहतर लगा। और ये आज से ही अपने घर में, जब से आप ये वीडियो देख रही हैं, अपने घर में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए और फिर बताइएगा कि पैसे बच रहे हैं या नहीं बच रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में आपको 4 नए उपाय बताने वाली हूँ। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज कि दोनों पति पत्नी खुलकर बात करें। खुलकर बात करें, पैसों से संबंधित या किसी भी चीज से संबंधित बात तो क्लियर होनी ही चाहिए। देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे मैं मतलब आप लोगों को 2 एग्जाम्पल बताती हूँ। पहली चीज कि अगर पति जो है ना वो अपने, अगर मतलब कि उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम भी होता है ना तो वो घर में डिस्कस नहीं करते हैं। डिस्कस इसलिए नहीं करते हैं कि बच्चे परेशान होंगे, पत्नी परेशान होगी। अगर वाइफ परेशान हो गई तो ये बातें जो है बच्चों तक पहुंच जाएंगी और फिर मतलब कि बेमतलब का प्रॉब्लम होगा। तो वो बहुत ऐसी चीजें होती है, बहुत ऐसी समस्याएं होते हैं जो अपने मन तक ही रखते हैं। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि नहीं, अगर आपके ऊपर कोई भी वित्तीय परेशानी है तो आप किसी से नहीं कह सकते, तो कम से कम अपनी पत्नी से डिस्कस कीजिए। क्योंकि घर आखिर पत्नी को ही चलाना है। अगर वो पत्नी जानती है कि मुझे कैसे क्या करना है या अभी हम किस स्थिति से जा रहे हैं, तो वो और अच्छे ढंग से घर चलाएगी। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हस्बैंड को ऐसा लगता है कि पत्नी को अगर हमने बता दिया कि हमारे पास पैसे हैं या हमने कुछ पैसे बचाए हैं, तो पत्नी जो है उन पैसों को खर्च कर देगी, वो जरूर जाकर शॉपिंग करने लगेगी। देखिए, तो इसके लिए तो मैं यही कहूंगी कि दोनों की मेंटेलिटी जो होती है वो चेंज होनी चाहिए। क्योंकि पहला प्रायोरिटी है घर चलाना, ना कि शॉपिंग करना, ना कि पैसे उड़ाना। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है ना दोस्तों कि अक्सर मैंने एक चीज देखा है कि घर में ना, जैसे हस्बैंड सब कुछ पता है कि हस्बैंड ने कहा क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन पता है कभी अनहोनी को कोई नहीं जानता है। आपको अपने घर में एक डायरी या एक कॉपी जरूर रखनी चाहिए जिसमें आपको हर चीज लिख के रखना है। कहने का मतलब ये है कि आपने इंश्योरेंस कराया है, आपने कितने का कराया, आपने कितने पैसे कहाँ रखे हैं, ये सारी कुछ जानकारी होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको सिंपल बता रही हूँ एक बार कि ऐसा है कि अगर आपने कहीं अपने पैसे जमा किए हैं तो वो पैसा कभी नहीं आके बोलेगा, या बैंक वाले आके कभी नहीं बोलेंगे कि हाँ हाँ लीजिए मेरा पैसा ले लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। आपको खुद ये पता रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी को पैसा देना अच्छा नहीं लगता, इवन दो वो अगर बैंक है तो भी। तो आपको पता रखना होगा। और अगर अभी जब आप लोग जो मतलब महिलाएं हैं वो अगर इंटरेस्ट नहीं ले रही हैं तो उन्हें पता कैसे रहेगा कि उनके हस्बैंड ने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है। इसलिए दोस्तों, मैं तो यही कहूंगी कि ये चीज जो है ना, ये खुल के बात होनी चाहिए पैसों की। पैसों से रिलेटेड जो भी तकलीफ है, पैसे से रिलेटेड जो भी खुशियां हैं, उस पे परिवार की सहमति होनी चाहिए और
दूसरी चीज, पति पत्नी के बीच में किसी भी तरह का बैरियर नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज कि अगर आप कोई ड्रीम देखते हैं तो सपने अकेले ना देखें, उसे मिलकर देखें और देखिए वो पूर्ण भी होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि हस्बैंड चाह रहे हैं कि मेरा घर हो जाए और पत्नी अभी चल रहा है ना, अभी बस चल रहा है, तो चलते ऐसे ही रहे। और ऐसा होता है दोस्तों कि सपने जो होते हैं ना वो दोनों के मतलब जुड़े हुए होते हैं, दोनों ने मिलकर बुने होते हैं उस चीज़ को। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप दोनों कोई डिसीजन लेते हैं ना तो उस चीज़ का एक दूसरे का सम्मान कीजिए। हाँ, हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड सही सोच रहे थे किसी चीज़ को, पत्नी ने मतलब कि उस चीज़ को गलत कह दिया, या पत्नी ने कुछ सही किया, हस्बैंड गलत कर दिया, इस टाइप से होता है प्रॉब्लम। तो कहना यहाँ पे ये है कि जब आप जानोगे, जब आप विचार विमर्श करोगे, तभी तो पता कर पाओगे कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए जो मैं ये सेकंड स्टेप बता रही हूँ, देखिए जो स्टेप्स हैं वो इंटीग्रेटेड हैं, लेकिन ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। पहला मैंने आप लोगों को बता दिया कि खुलकर बात होनी चाहिए। उसी तरह से सपने जो होते हैं वो भी अकेले नहीं देखे जाते हैं, सपने मिलकर ही देखे जाते हैं, और उसको साकार करने के लिए भी आप लोगों को मिलकर ही कदम उठाना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगर आपने सोच रखा है कि आपका खुद का घर हो तो दोनों मिलके कीजिए, वो घर बहुत जल्द आप लोग को मिल जाएगा। तीसरी चीज आती है दोस्तों, कुछ फंड, कुछ पैसे जो है ना अलग रखें। कुछ पैसे अलग रखें कहने का मतलब ये है कि जिसका हमने नाम जो है वो इमरजेंसी फंड दे रखा है। कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि जब आप पैसे बचाने का शुरुआत करते हैं ना, कि जब आप बिगनर हो, जैसे बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि अभी तक तो कुछ भी बचाया नहीं, अब इस आपकी वीडियो को देखकर हम बहुत मोटिवेट हो गए और हम पैसा बचाना चाहते हैं। तो मेरा सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो पहला कदम यही होना चाहिए कि आपके पास 3 से 6 महीने तक का पैसा जो है ना वो इमरजेंसी में रखा रहे। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आपका घर अगर 40,000 पे चलता है तो 40,000 रुपए जो है ना, मतलब कि 6 मंथ के, अगर आपके पास उतना पैसा नहीं हो रहा तो एटलीस्ट 3 मंथ के, 4 मंथ के भी पैसे अगर आप रख लेते हैं 40,000 के हिसाब से, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि कोई नहीं जानता है कि कल क्या दिन हो जाएगा, कल क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। हो सकता है ये बचाए हुए पैसे आपको आगे फ्यूचर में बचा ले। इसलिए दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना है, और इस 3 के 3 जो मैंने अभी तक आपको स्टेप बताए, तीनों को आपको इम्प्लीमेंट करना है। लास्ट का स्टेप यही है कि आपके जो मेहनत से बचाए हुए पैसे हैं ना, उन पैसों को सही जगह पे लगाइए। देखिए निवेश करने से पहले आपको हर फील्ड की जानकारी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने पैसे एसआईपी में लगा रहे हैं, अगर आप आरडी कर रहे हैं, अगर आप एफडी कर रहे हैं, अभी अगर आप उन पैसों को पोस्ट ऑफिस में जमा करें, तो ये सारा जानकारी आपको होना चाहिए। देखिए अभी रिसेंटली ये घटना हुआ था कि कुछ पैसे मैंने मतलब एनएससी ली थी, और कुछ पैसे जो है हमने एनएससी के लिए दे रखा था पोस्ट ऑफिस में। प्रॉब्लम ये हुई कि हम भूल गए, हम मतलब भूल गए वो, मतलब लास्ट ईयर ही हमारा जो है पैसा वो पूरा हो चुका था, लेकिन हम भूल गए थे, हमारे दिमाग में ही ये चीज़ नहीं आया। और अचानक से अभी 1 महीना पहले दिमाग में आया कि हमारे पैसे कुछ थे, क्योंकि वो जब चेक किया गया ना तो वो पासबुक में कहीं लिखा हुआ था, मतलब वो चीज़। तो इससे देखिए लिखने का कितना महत्व होता है, और डायरी में भी लिखा हुआ था। मेरे हस्बैंड मुझसे पूछे कि ऐसा ऐसा था, हमने कुछ पैसे रखे थे। मैंने बोला हाँ रखे तो थे, लेकिन किस ईयर में रखे थे, कब वो मैच्योर होगा, ये कुछ नहीं पता था, और वो इसी साल मैच्योर हो रहा था। तो दोस्तों कहना यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा यही चीज़ होता है ना कि लिख पढ़ के अगर हम रखते हैं ना तो हमारे खुद के लिए ये पैसे काम आ जाते हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो, इस वीडियो में मैंने आप लोग को चार ऐसे सिंपल और इफेक्टिव तरीके बताए हैं जिसके अकॉर्डिंग अगर हम चले ना तो हमारा जो घर है वो भी स्वर्ग हो जाएगा, और हमारे पास भी पैसे की कमी बिल्कुल नहीं होगी। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है ना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। फिर मिलती हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।